अमेरिकी साजिश और अमेरिकी साजिश के साथ इस्राएली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलकर साजिश की। इन्होंने मिलकर बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। माइंड में ये लगे कि मेरे बगैर पाकिस्तान कहीं नहीं है, और अगर मैं पावर में नहीं तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, सिविल वॉर हो जाएगी। ये एक एक पॉलिटिकल, वो क्या कहते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने का, डराने का तरीका भी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, इमरान खान ने सीधा करार दिया है कि मेरी अगर कुर्सी गई है तो उसका सीधा जिम्मेवार अमेरिका, भारत और इजराइल है, जिसकी साजिश की वजह से आज मेरे पास कुर्सी नहीं है इमरान खान के पास पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं अब इमरान खान को इतनी चूल मची हुई है कि पाकिस्तान की कुर्सी जल्द से जल्द उसके हाथ में आए। आप डिबेट में इश्तियाक अहमद ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण करके भी ये बताया है कि आप इमरान खान को ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर चलता है तो वो मेरे ही दम पे चलता है, अदरवाइज मेरे दम के बिना पाकिस्तान चल नहीं पाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की वजह से पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंचा है, जबकि इमरान खान ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को उसने एक गड्ढे में डाल दिया, जिस गड्ढे से अब पाकिस्तान जल्द से उभरेगा नहीं। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इश्तियाक अहमद और आलिया शाह ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। वीडियो के अंत में आप देखोगे कैसे इश्तियाक अहमद साहब ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसे गड्ढे में पहुंच चुका है जिसका कोई वाले वारिस नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अमेरिकी साजिश और अमेरिकी साजिश के साथ इस्राएली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलकर साजिश की। इन्होंने मिलकर बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। और पहला आपके सामने जो इसने हुक्म लिया IMF से, जिसके पीछे अमेरिका, पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, और फजल रहमान की भी 60% कीमत बढ़ा दी। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। उसने कहा पाकिस्तान से भागो। पहले ही डीजल की आवाजें लग रही थी, अब वो पब्लिक में कैसे जाएगा? वो उम्रा करने चला गया, और उम्रा करने भी भेस बदल के गया, क्योंकि मुझे शक है कि वहां भी लोगों ने देख लिया तो वहां भी डीजल की आवाजें लग जाएंगी। हालांकि हम उन मुकद्दस जगहों में ये कहते हैं कि कभी किसी पे आवाज ना लगे, लेकिन सुने, खामोशी सुने जरा। अब हमारी जब हुकूमत थी, हमें भी IMF ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। हमारे ऊपर भी प्रेशर था। ये बांग्लादेश के मौजू पर 71 में जो कुछ हुआ उसके पर हमने बड़े 2-3 तफसीली आपके साथ प्रोग्राम्स किए। आपने किताबों की किताबें लिख डाली इन मौजूआत पर। क्या पाकिस्तान को आप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ देख रहे हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अभी ही अपनी गद्दी से उतरा है, उसने ये कह दिया कि 3 टुकड़े? देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में आ चुके हैं जहां उनको
हो सकता है उनके अपने माइंड में ये लगे कि मेरे बगैर पाकिस्तान कहीं नहीं है, और अगर मैं पावर में नहीं तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, सिविल वॉर हो जाएगी। ये एक, या तो ये एक पॉलिटिकल, वो क्या कहते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने का, डराने का तरीका भी है, लेकिन साथ साथ हो सकता है साइकोलॉजिकली वो अब सफर भी कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स से। कई लोगों को ये आइडिया हो जाता है दैट द वर्ल्ड स्टैंड्स ऑन देयर शोल्डर्स। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपना सियासत के अंदर, कि पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि दे आर द मैन ऑफ डेस्टिनी, और अगर वो नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मुझे लगता है ये दोनों की कॉम्बिनेशन है कि इमरान खान साहब अब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, ही इज नो लॉन्गर एंजॉयिंग द ऑफिशियल पावर, और वो ऑपोजिशन में अब रहने के लिए तैयार नहीं है। जो एक होता है ना डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन, तैयार आप करते हैं और फिर लोगों की राय सपोर्ट से अगर मिले तो वापस पावर में आते हैं। वो उस जिस तरह वो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है ना कि अगले साल इलेक्शन होंगे, ही वांट्स टू एक्सपेडाइट दैट। जो मुझे समझ आती है, वो चाहते हैं कि ये अगले 1-2 महीनों में ही इलेक्शन हो जाए इफ पॉसिबल, और अगर वो नहीं होते तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स छिन जाएंगे। एक्चुअली इसकी कोई मुझे वजह नजर नहीं आती, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली दुनिया की सियासत में, इस इलाके की सियासत में कोई ऐसा बैलेंस ऑफ पावर में चेंज नहीं आया कि पाकिस्तान के वाकई इस किस्म की सिचुएशन। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये भी होगा कि खान साहब अपने आप को भुट्टो से मिलाते हैं अक्सर। अगर वो किसी लीडर की तारीफ करते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो की करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो करना पड़ेगा। और वो एक ही बात है उनकी, और वो ये है कि वो इक़्तिदार में दोबारा आ जाए, फौरी इलेक्शन करवा जाए, उसमें वो जीतें और वो आ जाएं, क्योंकि ये भी खतरा रहते हैं कि अगर करवा भी दिए जाएं तो वो उसके रिजल्ट को ही नहीं मानेंगे जो कुछ वो करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब क्योंकि भुट्टो से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, वो बार बार उसकी बात करते हैं, उसी को लीडर समझते हैं, तो इस वजह से वो एक ऐसा सीन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप को भी उसी की तरह कर रहे हैं, और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो हालात भी वही 71 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर आप बार बार कहते रहें कि मुल्क टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, तो आप उसमें यकीन भी करने लगे तो एक मुल्क टूट भी सकता है। और जुल्फिकार अली भुट्टो की उन बातों का अल्टीमेट रिजल्ट तो यही हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की वो सिचुएशन नहीं है जो ईस्ट पाकिस्तान की थी। ईस्ट पाकिस्तान के टूटने में एक बहुत बड़ी वजह थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 1000 मील इंडियन टेरिटरी थी। तो जब ये सिविल वॉर शुरू हुई है, उसको क्रश करने के लिए जितनी भी पावर थी वहां की पाकिस्तान आर्मी के पास, वो लिमिटेड हो गई। शायद ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान इज देयर फाइटिंग फोर्सेस 40,000 से ज्यादा नहीं थी, और उनको सप्लाईज नहीं थी जा सकती उनको। तो वो वाली सिचुएशन वेस्ट पाकिस्तान में तो नहीं है, यानी आज के पाकिस्तान में नहीं है। लिहाजा मुल्क टूट जाएगा, और कैसे टूट जाएगा? आई मीन, मुल्क खुद आप तोड़ दें तो एक और बात है, लेकिन यानी कि यहाँ की फोर्सेस ही सोचें कि यार हमने पाकिस्तान चलाना हमारे बस में नहीं है, तो लेट्स ब्रेक इट अप इनटू 3, ये एक और फैसला है। जैसे गोर्बाचोव ने खुद ही सोवियत यूनियन को वाइंड अप कर दिया था। दुनिया तारीख में कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन मुझे तो उसकी कोई असर नजर नहीं, अपना असर नजर नहीं आते पाकिस्तान में। इमरान खान मे बी साइकोलॉजिकली sincerely believes this. He's gone deep into this state of mind कि मेरे बगैर पाकिस्तान के खिलाफ सारी कंस्पिरेसीज जो उन्होंने इमेजिन की हुई हैं वो कामयाब हो जाएंगी। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर हम उनके जहन से निकल के हकीकत को देखें तो कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही इस इलाके में कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं या इनके न्यूक्लियर वेपन्स कोई और आके तो उनसे ले ले। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। लेकिन भुट्टो साहब को वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भुट्टो साहब ने ये पहले किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ था, और उसमें भुट्टो साहब की अपनी एक इंट्रांसिजेंस जो कहते हैं, अपनी जो है, उन्होंने कहा था कि
ये जो ईस्ट पाकिस्तान का इलेक्शन है और वो जीत गए हैं, इसमें तो वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो हम तो मानेंगे नहीं। तो ये पैरेलल्स नजर मुझे आते हैं। आई एग्री विथ यू, बट आई डोंट थिंक कि एट द मोमेंट पाकिस्तान टूटने की सूरत में है, फॉर द सिंपल रीजन कि पाकिस्तान आर्मी इज इंटैक्ट। अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर दो ग्रुप बन जाएं और एक सिविल वॉर के अंदर आर्मी के फैक्शंस लड़ना शुरू कर दें, तो फिर तो सत्यानाश है पाकिस्तान का। एज लॉन्ग एज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और वो इस पूरे इलाके में अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, सो आई डोंट थिंक सो। जी डॉक्टर साहब, एक ये भी बात कही जाती है कि पॉपुलर तो वो बहुत ज्यादा है, इस वक्त वो अपने पीक पर है, लेकिन ये बात कही जाती है कि अगर उनकी गिरफ्तारी की गई या गिरफ्तार किया गया उनको, तो फिर वो खुद भी है, उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से स्टैंड आता है कि आग लगा देंगे, मुल्क जो है वो फिर हालात उस तरफ जाएंगे कि